हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारी चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन को लेकर के। हम बता दें कि लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम जो पहले ही हुआ था हाल ही में, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब रिजल्ट आ जाने के बाद आप लोग को काउंसलिंग होंगे। अब काउंसलिंग होंगे तो किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, काउंसलिंग कैसे किया जाता है और काउंसलिंग करने में कौन कौन से कॉलेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और काउंसलिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को जरूरी है ये भी बताएंगे। उससे पहले हम एक नोटिफिकेशन जान लेते हैं रिजल्ट के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे वीडियो में एक बाय एक करके आप लोग को डालते रहेंगे। और इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा LE प्रारंभिक प्रवेश मतलब LE होता है। तो डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा LE का जो एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट आप लोग को BCC बोर्ड bihar.government.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो 30/10/2020 से यानी कि आज की डेट से आप लोग वेबसाइट पर जा कर के मेरिट लिस्ट DCC LE की लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप अपना रैंक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। रैंक कार्ड प्राप्त करने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि की ज़रूरत होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग की कार्यक्रम सूचना बाद में दी जाएगी। पहले ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करता था DCC LE का या पॉलिटेक्निक का जो भी होता था, लेकिन अभी की जो वर्तमान समय में चल रहा है इसके दरम्यान 2-3 साल से ऑनलाइन काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसकी सूचना बाद में दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं प्रूफ के साथ, और आप लोग को वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रखना है, क्योंकि हो न हो कि काउंसलिंग का डेट जल्दी ही आप लोग का आ जाए, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। तो डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट को हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और शेयर करके जाना। ये DCC LE 2020 का प्रोस्पेक्टस है। इस प्रोस्पेक्टस को विवरणी पुस्तिका के माध्यम से 2020-21 के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को काउंसलिंग में चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग को शुरू में ही यहाँ पे दिया हुआ है अनुलग्नों की सूची, जांच सूची, चेक लिस्ट, यानी कि आप लोग को डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए उनकी सूची आप लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सूची हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है मार्कशीट 10+2 10th प्लस ITI, यानी कि आप लोग को ITI या मार्कशीट 10+2 का होना चाहिए, क्योंकि लेटर एंट्री का एग्ज़ाम 10+2 के बाद ही होता है। साथ ही 10th का भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ 10th प्लस ITI 2 ईयर एक कोर्स, 2 साल के कोर्स का जो ITI किया उनका, और 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एडमिट कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक का, ITI का, और आप लोग को 10+2 का, 10+2 का, 10th का, और आप लोग को ITI का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS के जो भी कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र पार्ट A, यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म जमा किए होंगे उसका आप लोग रखे होंगे, वो भी आप लोग को होना ज़रूरी है। और उसके बाद फोटोग्राफ, यानी कि फ़ोटो भी होना चाहिए, वहीं जो आप लोग काउंसलिंग के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में दिए थे। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अस्थायी निवासी के, यानी कि आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे बिहारवासी को होना चाहिए ये, जिससे आप लोग को छूट मिल सकेगा आवासीय का। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार के अस्थायी मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो विकलांग है विकलांग वाले सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आप लोग जो भी छूट लिए हैं जिस माध्यम से, वो सारे सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए। अब हम काउंसलिंग की बात करें तो अभी जैसे कि दौर में चल रहा है पॉलिटेक्निक में सबसे अच्छी ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। ये सारी बातें हम अलग से काउंसलिंग वाला वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल या परसों तक में हम आपको वीडियो हो ना हो तो कल ही आप लोग को बता देंगे कि कितने रैंक वाले को कौन से
कॉलेज मिलने की संभावना है और कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में अपना रैंक बता सकते हैं, उसके अनुसार से हम आपको बता देंगे कि कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं और कौन सी कॉलेज अच्छा होगा और कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। क्योंकि मेन रहता है कॉलेज का सिलेक्शन, क्योंकि आपको क्लास करना है, आपको पढ़ाई करना है और आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी अच्छा हो और एग्ज़ाम भी आप अच्छे से दे सकें। सारी चीज़ें हम आप लोग को काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कॉलेज लिस्ट भी आप इस जो आप लोग को प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहा है उसमें दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। ये चीज़ें डाउनलोड करने के लिए आप लोग डीसीसी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से डीसीसी एली का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और रिगार्डिंग काउंसलिंग के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।